नमस्कार सभी किसान साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, पिछली बार थोड़ी नरमे की जो बिजाई है वो अर्ली स्टार्ट हो गई थी और इस बार थोड़ी लेट है, क्योंकि सभी जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो यही कह रहा है भी इस बार थोड़ी ठंड है और अपने जो नरमे का लगाने का सही समय, नरमा कपास है उसका सही समय 15 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल या 5 मई तक अपने लगा सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अपने देखा गया है कि मार्च के 25 मार्च 30 मार्च तक 5 मई अप्रैल तक लोग नरमा लगा देते हैं। उसके अंदर अर्ली ज़्यादा लगाने से उसको अपने को नुकसान जो देखने को मिला है। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर ये डिटेल से बात करेंगे इस बार अपने को कौन सी वैरायटी लगानी है, कौन सी वैरायटी का अच्छा जो रिस्पॉन्स है पिछली बार रहा था और कितनी मात्रा के अंदर अपने को बीज लगाना है, उसकी दूरी क्या रखनी है, बेसल डोज है वो अपने को फसल के अंदर क्या डालनी है। थोड़ी वीडियो किसान भाइयों लंबी हो सकती है क्योंकि अपने थोड़ी डिटेल से बात करते हैं, किसान को सही ढंग से अपने राय देते हैं तो उसके अंदर थोड़ा समय लगता है। शॉर्ट के अंदर अपने बताएंगे तो किसान भाई को समझ में नहीं आएगा, फिर अपने कमेंट के माध्यम से पूछते हैं तो वो सही जवाब नहीं मिल पाता है। तो आज अपने इस डिटेल के अंदर यही बात करेंगे भी अपने कौन कौन सी जो वैरायटी है वो इस बार मार्केट में आ रही है। आपको ये बता दूं कुछ वैरायटियों को परमिशन नहीं है, कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिसको परमिशन नहीं है, उस वजह से मार्केट में आ नहीं रही है। और अभी तक आज दिनांक हो चुकी है 7 अप्रैल 2024, अभी तक मार्केट के अंदर नरमा जो सीड है उसको परमिशन नहीं मिली है बेचने के लिए। हो सकता है सीड वगैरह पे आ चुका होगा लेकिन मार्केट में अभी बीज नहीं आया। तो अपने टोटली खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से बीज दर डालना है, उसको ट्रीटेड करना है या नहीं करना है, उसके अंदर कौन सी खाद डालनी है, ये सब अपने इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी कर देना ताकि सभी किसान भाइयों तक एक अच्छी जानकारी है वो पहुंच सके। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। किसान साथियों, सबसे पहले अपने को खेत में नरमा लगाने से पहले उस खेत की तैयारी सबसे जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ खेतों के अंदर जो गेहूं के खेत है उनके अंदर कॉटन लगेगा और कुछ खेत है जो मस्टर्ड के खेत है उसके अंदर कॉटन लगेगा। तो सबसे पहले अपने को खेत के अंदर अच्छे से जुताई करनी है। एक जुताई अपने को गहरी जुताई करनी है, जो प्लाऊ हल बोल देते हैं, 3 हल होते हैं उससे, या आप तोता हल बोल देते हैं, उससे अपने को अच्छे से जुताई करके और 4 से 5 दिन अपने को अच्छे से छोड़ देना जमीन को, ताकि धूप लग जाए और सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी जमीन पे तो हानिकारक जो कीट है वो खत्म हो जाएंगे। सनलाइट पड़ना जमीन पे जरूरी होता है 5 से 7 दिन अपने को। और साथ में मिट्टी जो पलट के ऊपर वाली नीचे चली गई, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। उसके बाद में अपने को क्या करना है, उसके अंदर पाटा लगा के और सिंचाई कर देनी है। जो फुहारा से सिंचाई करते हैं वो फुहारा लगा देंगे और जो फ्लड से सिंचाई करते हैं तो वो सुहागा लगाकर जिसके पानी की कमी है वो लगा देंगे। इस बार हो सकता है किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है भी राजगनार जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर, वो भी चल रही है तो इससे बिजाई भी अच्छी हो जाएगी। बिजाई जो भी किसान जैसे 25 एकड़ की करता है तो वो 10 एकड़ की करे या 15 एकड़ की करे, कुछ घटा दें, क्योंकि गुलाबी सुंडी का कोई पता नहीं है, आ भी सकती है और आए भी कितनी मात्रा में वो भी पता नहीं है। तो अपने को खेत के अंदर अच्छे से पानी लगा के अच्छी से नमी हो उसी में अपने को बिजाई करनी है। उसके अंदर बेसल डोज है वो अपने को क्या डालनी है वो भी अपने बात कर ले। गोबर की खाद जहाँ पे अवेलेबल है गौशालों में वगैरह में, तो आप क्या करें, वो 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से 5 भी डाल सकते हैं, कहीं पे कम है तो वो 3 भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद जरूर डालें। इससे क्या होगा, जमीन के अंदर जो भी मतलब अपने केचुए वगैरह है तो उससे ये इनको खाते रहेंगे तो खाद अच्छे गलेगी, अपने प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, आगे वाली फसल में बढ़िया काम करेगी। और 2-3 साल में अपने को एक बार जरूर डालनी चाहिए गोबर की खाद। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं बेसल डोज की। बेसल डोज भी ज़रूरी है क्योंकि अपने बायो एकदम नहीं कर सकते, इसके लिए अपने को थोड़ी मात्रा के अंदर केमिकल जो उर्वरक है जैसे डीएपी है, यूरिया है, एसएसपी है। अगर आप एसएसपी डाल रहे हो, सिंगल सुपर फास्फेट, अदर कंपनी के चक्कर में आप मत पड़ें क्योंकि वो कचरा आ रहा है, 300-400 रुपये का बैग है। अगर अच्छी बात करूँ तो कोरोमंडल कंपनी का ग्रोमोर के नाम से आता है, जिसके अंदर बोरोन बेस जिंक भी होती है कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में बोरोन भी होता है, सल्फर होती है, कैल्शियम होता है और फास्फोरस होती है। एक अच्छा जो मिक्स जो न्यूट्रेंट बेस फर्टिलाइजर है वो ग्रोमोर है, ग्रोमोर डालें आप। उसके बाद में अगर जिसको ग्रोमोर नहीं डालना है, महंगा पड़ रहा है, 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। अगर आप नहीं डालते हो तो 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी डाल से, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें अंदर अपने को यूरिया और फास्फोरस मिल जाएगी।
ये डालने के बाद आप उसके अंदर कुछ मात्रा में आप डालें 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया भी डाल सकते हैं, ताकि वो थोड़ी सी गलने में आसानी होगी और अच्छे से वर्क करेगी। दो चीज़ें तो ये होगी ये। उसके बाद में अपने को एक चीज़ डालनी है पोटास। अगर आप वो नहीं डाल रहे हो, जैसे ग्रोमोर नहीं डाल रहे हो, डीएपी डाल रहे हो, तो उसकी बजाय आप एक अच्छा सा न्यूट्रेंट आता है ICL कंपनी का, इजराइल बेस्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। मैं आपको वीडियो के अंदर इसके अंदर फोटो भी आ रही होगी, जिसके अंदर पोटास 18% होता है, सल्फर होता है उसके अंदर 11% के आसपास, थोड़ा एग्जिट मेरे को डाटा नहीं पता है, लेकिन 4 न्यूट्रेंट होते हैं, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास। अच्छा मतलब पोलीहाइट के नाम से आता है। वो डालें आप 25 किलो एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में मैं बात करूं तो आप 10 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट और डालें। 10 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट आप T10 का भी डाल सकते हो, मल्टीप्लेक्स का भी डाल सकते हो, एरिस का भी डाल सकते हो, या फिर अदर जो और कंपनियों का अच्छा डालना चाहिए, जैसे दयाल का है उसका भी आप डाल सकते हो। तो ये चीज़ डालोगे तो उसके अंदर अपने को जब खाने के लिए टोटली मतलब न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है, अपने फ्रूट खाते हैं या अपने वेजिटेबल खाते हैं, छाछ, दूध, दही, घी जो भी खाते हैं, उसी प्रकार से फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कम से कम 15 से 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और अपने इतनी चीज़ डालेंगे तो बेसल डोज होगी, उसके अंदर अपने सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो इससे अपने फसल एक अच्छी हेल्दी होगी और अच्छा अपने को प्रोडक्शन मिलेगा। ये चीज़ तो होगी ये। अब अपनी बात आती है बीज दर की। बीज दर अपने को जो भी वैरायटी मैं आपको बताऊंगा, 2 पैकेट, यानी एक पैकेट 450 ग्राम का होता है, तो आप 2 पैकेट डाल दें, जिससे अपना को जर्मिनेशन एक पैकेट 900 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालें। उसके अलावा आप उसके अंदर जो बीज है वो ट्रीटेड करके जरूर डालें, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी की समस्या होती है, इसके अंदर बीज जर्मिनेशन ढंग से नहीं होता है। PSB कल्चर है कोई भी, या राइजोबियम कल्चर है, इससे आप जो भी कल्चर है इससे आप ट्रीटेड करके, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी आते हैं, इससे भी आप ट्रीटेड करके डाल सकते हो। तो उससे बीज है थोड़ा सा अपने का जल्दी ग्रो होगा और अच्छे से मतलब हेल्दी रहेगा पौधा, और जड़ें अच्छे से विकसित होगी उसके। PSB से तो उसकी जड़ें अच्छी जाएगी, तो अपना पौधा जलेगा नहीं। अब अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर डोज की होगी, अपने को दूरी कितनी रखनी है। लाइन से जो लाइन की दूरी है वो आप 3.25 फीट 3.5 फीट की होती है जो मशीन, वो ही डालें, उससे ही बिजाई करें, जो अपने 3 हड़ वाली मशीन होती है उससे, क्योंकि दूरी मेंटेन होगी, उसके अंदर हवा का संचार अच्छे से होगा पौधों के अंदर, तो बीमारी कम आएगी, इंसेक्ट का अटैक है वो कम होगा, थ्रिप्स, एफिड, एसिड, व्हाइट फ्लाई वगैरह समस्या है वो कम आएगी। आप 2 फीट की छोड़ के 3 फीट लगाए, चौड़े पाड़े से पूरी बिजाई करें। 20 से 20 की दूरी है, अगर आपका बीज 1 फीट पे उगता है, 1.5 फीट पे उगता है, 2 फीट पे उगता है, तो आप कोशिश ये रखें भी आपका जब जर्मिनेशन हो जाए और 30 से 35 दिन की अपनी फसल हो जाए, तो उस समय पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 2 फीट रखें। 2 फीट से आप 2.5 फीट तक रख सकते हो, आपका बेनिफिट अच्छा होगा। ये तो होगी किसान भाइयों जो प्री प्लानिंग अपने को करनी है ये चीजें। अब बात आती है अभी अपने को सीड कौन सा लगाना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। किसान भाइयों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अपने वैरायटी की बात करने से पहले आप जितना हो सके रोटावेटर का कम यूज करें, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट है हिसार एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ने, उन्होंने ये रिकमेंड किया था अपने रोटावेटर लगाते हैं तो वो इतना ही लगता है 6 से 7 इंच। अदर फसल में आप यूज करो, लेकिन कॉटन के अंदर अगर आप रोटावेटर लगाओगे तो इससे आपको समस्या ये देखने मिलेगी, उसकी जड़ें गहरी नहीं जाती है, और 45 दिन से पहले अपने को कॉटन फसल के अंदर पानी नहीं लगाना। कुछ जो बिरानी है या फिर जहाँ पे रेतीली मिट्टी है वहाँ पे कुछ लोग 10-12 दिन से स्टार्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पे कॉटन जलने की समस्या रहती है। जहाँ पे ट्यूबवेल और नहर का अच्छा सा पानी है और उसमें आप अपने को 35 से 40 दिन 45 दिन, अगर बारिश हो जाए तो हो सकता है अपने को 60 दिन तक भी अपने को पानी नहीं लगाना है, और उससे अच्छा होगा उसकी जड़ें नीचे अच्छे से जाएगी। अब अपने बात करते हैं वैरायटी की। तो सबसे अच्छा जो वैरायटी मेरे को पिछले साल जो देखने को मिली थी किसान भाइयों से जो राय आई थी, वो थी टाटा का दिग्गज है, वो अच्छी वैरायटी थी, उसका प्रोडक्शन अच्छा था, वो लगा सकते हैं आप। और ये रेट इस बार जो आया है वो 864 रुपये का रेट आया है, तो वो आप टाटा का दिग्गज लगाएं। मैं पहले नंबर पे टाटा का दिग्गज रखूंगा। दूसरे नंबर पे बात आती है तो हमारे कुछ एरिया के अंदर कावेरी का 307 लगा था, अच्छी वैरायटी है कावेरी 307, और पिछली बार कुछ जगह 6, 7, 8 कुंटल तक हमारे बीघे के हिसाब से 11 एकड़ की मैं बात करूं तो 9-10 कुंटल 11 कुंटल तक भी हुआ है। उसके बाद में बात करें तो अंकुर कंपनी का एक सिमरजीत सीड आया था, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले हो सकता है इस बार भी आए, और मैंने दिखा भी था, हो सकता है मैं वीडियो आपको ये दिखा पा रहा हूँ, मेरे पास पड़ी है तो मैं दिखाऊंगा। ये अच्छा वैरायटी थी और 7 से 8 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से हुआ था, बढ़िया वैरायटी थी।
वो भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा एक यूएस कंपनी के अदर जो 71, 51 और 81, 91 वो अब इस बार नहीं आएंगे, उनको परमिशन नहीं है, हो सकता है परमिशन मिल जाए लेकिन अभी तक परमिशन नहीं है। उनका है यूएस 51 सुपर स्टार प्लस के नाम से, वो आप लगा सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी जो उन्होंने सुधार करने का बोला है, हो सकता है सुधार किया हो, तो वो भी आप एक अच्छी वैरायटी है, वो भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा एक राशि का पिछले साल काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक करा था, 846 मेरे भी था और 5 क्विंटल मेरे तो बीघा का हुआ था, मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोलता, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसका भी अच्छा था, सुधार हो सकता है इस बार कंपनी ने और किया हो उसके अंदर। उसके अलावा अजीत का 170 है। काफ़ी जगह तो देखो सुंडी बहुत देखने को मिली थी अजीत के अंदर, काफ़ी जगह ठीक भी था, लेकिन नंबर ऑफ बॉल थे ना, वो साइज़ भी बड़ा था अजीत का और वैरायटी भी बढ़िया थी, तो अजीत भी आप है वो लगा सकते हैं। उसके अंदर भी एक अच्छी बात है भी उसकी हाइट अच्छी है, नीचे से ऊपर तक अच्छा फ्रूट है उसको मिलता है। पिछली बार अगर अपने बात करें, एक वैरायटी और है न्यूजीवुड की टैलेंट, वो भी अच्छी वैरायटी थी। ये तो होगी किसान भाइयों वैरायटी की बात। अब अगर अपने पिछली साल बात कर रहे हैं, टोटली जो नुकसान था वो किससे हुआ था? सारा नुकसान अपने गुलाबी सुंडी का दोष नहीं दे सकते किसान भाइयों, क्योंकि गुलाबी सुंडी से ये हो सकता था अभी जो 4 तिड़की होती है उसके अंदर एक तो खराब होगी, 2 खराब होगी, 3, 2 तो सही निकलेगी, लेकिन बोल ही वो फटा नहीं था। उसके अंदर जो बोल्ड रोट की डिजीज होती है वो आ गई थी, बारिश होने की वजह से फंगस आ गया था जिसे अपने बोल देते हैं, या बैक्टीरियल ब्लाइट जो डिजीज थी वो भी काफ़ी आई थी। तो उस वजह से क्या हुआ था, जो डिजीज का अटैक ज़्यादा होने की वजह से किसान भाइयों ने जो जोर दिया था वो प्रोफेनोसाइपर, बॉक्सर या फिर अदर जो कंपनियों का जो आया था प्रोफेनोफोस, इस तरह के टेक्निकल किए थे, फिर भी इतना नुकसान नहीं होता और किसान भाइयों ने फंगीसाइड का एक भी स्प्रे नहीं किया था, इस वजह से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस बार मौसम अच्छा रह जाए तो अपना कॉटन अच्छा होगा। आप किसान भाइयों आधे में ज़रूर लगाएं, लेकिन आप ये मत करें भी जो 25 बीघा कॉटन लगाता तो वो सारा ही छोड़ दिया, कोई पता नहीं लगता, इस बार अच्छा भी हो जाए, भाव भी अच्छा रह जाए, तो आप आधा ज़रूर लगाएं। जो 25 बीघा लगाता था वो 12 बीघा, 10 बीघा, या 50 बीघा लगाता था वो 25 बीघा, जो 10 बीघा लगाता था वो 5 बीघा, इस तरह से आप कॉटन लगाएं और उम्मीद है भगवान से भी अपना अच्छा ही होगा इस बार कॉटन। तो किसान भाइयों, मेरी तरफ से ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक आप ज़रूर शेयर करें ताकि एक किसान भाई तक अच्छी जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।